और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के चुनावी घमासान में अब उलेमा बोर्ड की एंट्री हो गई है। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड चुनाव प्रचार करेगा। दरअसल एमवीए ने उलेमा बोर्ड के समर्थन की सभी शर्तें मान ली है। सभी 17 मांगों पर एमवीए ने अब मुहर लगा दी है। इन मांगों में जो बड़ी मांग है वो है महाराष्ट्र में आरएसएस पर बैन की मांग का समर्थन, साथ ही महाराष्ट्र में मुसलमानों को 10% आरक्षण का भी समर्थन किया गया है। तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र में चुनाव में प्रचार करेगा महाविकास अघाड़ी के लिए। महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो एनसीपी का गुट है उसका गठबंधन, उसके लिए प्रचार करेगा उलेमा बोर्ड। 17 मांगे रखी गई थी 17 मांगे रखी गई थी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से, जिसको लेकर अब एमवीए ने जो है ये मांगे मान ली है। इन मांगों में सबसे बड़ी मांग ये थी कि महाराष्ट्र में आरएसएस पर बैन की मांग का समर्थन किया जाए। साथ ही महाराष्ट्र में मुसलमानों को 10% आरक्षण का भी समर्थन जो एमवीए की तरफ से किया जा चुका है। और अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में उलेमा बोर्ड की अब एंट्री हो चुकी है। आरएसएस के खिलाफ एमवीए अब एक साथ दिखाई दे रहा है। तो पहले मुसलमान वोटों की गोलबंदी के लिए एनजीओ सामने आए थे जो कि प्रचार कर रहे थे और ईमान वालों को बाकायदा क्वेश्चनियर भेज करके ये कह रहे थे कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का समर्थन करें। और अब जो उलेमा बोर्ड है उसने अपनी मांगों का एक पुलिंदा थमाया है और एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। शरद पवार ने उसे स्वीकार भी कर लिया है उलेमा बोर्ड की शर्तों को। दरअसल आप समझिए, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को एक खत लिखा और लिखा कि सरकार बनाने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाअघाड़ी का पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। वहीं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाअघाड़ी के कैंडिडेट्स का समर्थन भी करेगा और उनके लिए प्रचार भी करेगा, लेकिन कुछ शर्तें माननी होंगी। अब वो शर्तें क्या है वो भी देखिए। वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने में मदद करे, पहली शर्त ये है। इतना ही नहीं, दूसरी शर्त यह है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को सरकार की तरफ से 1000 करोड़ की रकम मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में कानून बने। और वहीं चौथी बड़ी शर्त यह है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। एक और शर्त यह है कि महाराष्ट्र में पढ़े लिखे मुसलमान को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। और साथ ही एक और मांग ये भी रखी गई है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते ही महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। शर्त यह भी रखी गई है कि सरकार बनते ही नितेश राणे को जेल में डाला जाए और विवादित बोल के चलते मुकदमे का सामना करने वाले सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। तो बड़ी दिलचस्प जो शर्तें रखी गई हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें शरद पवार की ओर से सैद्धांतिक तौर पर सहमति जताने की खबर भी आ रही है। तो जो विवादित बोल वाले जो जेल में शख्स हैं उनको रिहा किया जाए और वहीं नितेश राणे पर भी जो इसी तरह के कमोबेश आरोप लग रहे हैं उन्हें जेल में डाला जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। और इन सब के बीच में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को एक चिट्ठी लिखी। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, कौन कौन सी शर्तें रखी गई है, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां वोट बैंक को बटोरने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को एक चिट्ठी लिखकर सरकार को समर्थन की पेशकश कर दी है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का भी भरोसा दिया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का महाविकास अघाड़ी को समर्थन और प्रचार का भरोसा एमवीए के वोट बैंक में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने ऑफर तो दिया, लेकिन अपनी महाराष्ट्र की नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण समेत शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी है। उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी से 17 मांगों की लिस्ट दी है। महाविकास अघाड़ी ने भी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के ऑफर को स्वीकार कर लिया और धन्यवाद दिया है, तो उनकी शर्तें भी मान ली हैं। इस पत्र का जवाब देते हुए एनसीपी नेता शरद पवार गुट ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से उचित कदम उठाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में वोट ध्रुवीकरण पर खुलासा हुआ है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने अब इस पर सफाई दी है और कहा कि साल 2014 में बीजेपी का समर्थन किया था, तब देवेंद्र फडणवीस की रैली का समर्थन किया था और अब अगर महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है। और दरअसल मराठी मुस्लिम सेवा संघ की ओर से जो क्वेश्चनियर जारी किया गया था जिसमें पोस्टर में बाकायदा सवाल लगाए गए थे और उसको लेकर के अब सफाई दी गई है। हमने 2014 में असेंबली के इलेक्शन के टाइम हमसे बीजेपी ने सपोर्ट लिया, कंडीशनल सपोर्ट था। हमारे डिमांड एजेंडा के 3 पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में लिए। 4 महीने पूरे प्रचार में कोकण वगैरह घूम के बीजेपी को सपोर्ट किया था। उसके बाद 15 में
औरंगाबाद के म्यूनसिपल इलेक्शन में मुझे भेजा गया, उसी तरह कोल्हापुर के म्यूनसिपल इलेक्शन में मुझे उतारा गया बीजेपी ने, और लातूर के 2016 के म्यूनसिपल इलेक्शन में मुझे भेजा गया और मैंने काम किया बीजेपी को, मराठी मुस्लिम सेवा संघ। तब हम गलत नहीं थे, आज उनके ही कुछ लोग हमको गलत साबित कर रहे हैं और हम वोट जहाद बोल रहे हैं। वोट जहाद बोल के ये दो समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं खुद। तो महाराष्ट्र में वोट ध्रुवीकरण का जो पूरा खेल है वो आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के एनजीओ ने पर्चे बांटे और इसमें बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया। इतना ही नहीं, 400 एनजीओ के साथ होने का दावा किया गया। मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश की भी जानकारी मिल रही है। तो बाकायदा पर्चे बांटे गए और उसमें बीजेपी के खिलाफ एमवीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश साफ साफ उस पोस्टर में, पर्चे में नजर आ रही थी। मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश इसमें साफ साफ दिख रही थी। एमवीए के पक्ष में वोट डालने की अपील सवालों के जरिए की गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। समाज सेवा के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी पहुंच गई चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में बाकायदा इस पर्चे को लेकर शिकायत भी की गई। तो एक और जहां एनजीओ की ओर से सफाई दी जा रही है, वहीं उलेमा बोर्ड भी अब सामने आया है और बाकायदा सवालों के साथ, अपनी शर्तों के साथ एमवीए को समर्थन का ऐलान किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति खूब तेज हो चुकी है। समाज सेवा के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी ने मुस्लिम सेवा संघ पर लगाया है और अब तो जिस तरह से उलेमा बोर्ड सामने आया है, इस पर राजनीति और भी गर्मा सकती है। तो वोट ध्रुवीकरण का खेल किस तरीके से चल रहा है, ये आपने आसान शब्दों में समझ लिया, क्योंकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और ये आरोप लगाया गया है कि वोट ध्रुवीकरण का खेल जो है वो आज से नहीं चल रहा, काफी दिनों से चल रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने जो है बाकायदा इसके लिए पर्चे बांटे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्चे बांटकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब 400 एनजीओ के साथ होने का दावा किया गया। आप समझिए कि अगर 400 एनजीओ एक साथ है तो आखिर इसका असर कितना ज्यादा पड़ सकता है किसी भी वोट बैंक पर। मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश का भी आरोप जो है लगाया जा रहा है। एमवीए के पक्ष में वोट डालने की अपील जो है इन पर्चों के जरिए की गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। अब सीधा चुनाव आयोग से शिकायत की गई। समाज सेवा के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग से जो शिकायत की है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि समाज सेवा के नाम पर जो है वोट पोलराइजेशन किया जा रहा है। अब महाविकास अघाड़ी के साथ साथ ऑल इंडिया उलेमा भी साथ आ चुका है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स का पोलराइजेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। तो उलेमा बोर्ड की ओर से महाविकास अघाड़ी का समर्थन करने का फैसला किया गया है। न सिर्फ समर्थन, बाकायदा चुनाव प्रचार करने का फैसला किया गया और बदले में शर्तों की एक फेहरिस्त थमाई गई है, जिसमें आरएसएस पर बैन करने के साथ साथ आरक्षण की मांग तक की लिस्ट पूरी शामिल है। इसके अलावा किसकी गिरफ्तारी होगी, किसको रिहा किया जाएगा, ये तमाम मांगे रखी गई हैं एमवीए के सामने। और इस पूरे मामले पर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया निकालकर सामने आ रही है। सुनाते आपको क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस ने आज ये कंप्लेंट दाखिल कर दी है। वो पुलिस कमिश्नर से बात करके मुझे विश्वास है कि यह संस्था की जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। वोट जिहाद करवाने के लिए अब जो प्लान लोकसभा में किया था वही प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। कई ऐसी सारी एनजीओज हैं जो लगातार तुष्टीकरण के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर लोगों के इत्तेहाद के लिए एक काम करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, तमाम रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश एमवीए की तरफ से की जा रही है। हालांकि एमवीए ने उन तमाम शर्तों को मान लिया है जो ऑल इंडिया उलेमा की तरफ से रखी गई थी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मांग यही थी कि आरएसएस को बैन किया जाए और इसको लेकर अब एमवीए ने ये शर्तों को मान लिया है।
तो महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव होने हैं 20 तारीख को और उससे पहले ये घमासान शुरू हो चुका है। जिस तरह से मुस्लिम वोटों को की गोलबंदी की कोशिश की जा रही है, दो बड़ी खबरें आई। एक आई मुस्लिम सेवा संघ नाम का एनजीओ जिसने की ये कहा कि भाई ईमान वाले वो बीजेपी को वोट ना करें। सवालों की फेहरिस्त इकट्ठा की गई और एमवीए के समर्थन का ऐलान किया गया। वहीं अब उलमा बोर्ड ने भी ऐसे ही समर्थन का ऐलान किया है।